My child has shown a good improvement. पिछले 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़ारों बच्चों को देख चुका हूँ और हमारी बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रही हैं। सेशंस ले रहे हैं अभी हम और हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है उसके अंदर। आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं है, या पीयर ग्रुप्स में मिंगल नहीं होता है, या कहीं अलग आइसोलेशन चाहता है, आइसोलेट होकर बैठा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर इस तरह के फीचर्स कुछ आपको बच्चे में नज़र आते हैं तो इसके लिए बिल्कुल देर ना करें। मैं पहले आदिल सर का थैंक्स बोलूँगा कि जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। दोस्तों, खुदा न करे आपके घर में भी ऐसा हो, लेकिन इन दिनों हम सब देखते हैं कि जब आप नज़र डालेंगे अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में, कोई जानने वालों के घर में, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उनके घर में कोई न कोई बच्चा ऐसा ज़रूर है जो दूसरे बच्चों से आपको अलग नज़र आता होगा। 2 बच्चे खेल रहे हैं, 3 बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आपको लगता होगा एक बच्चा ऐसा भी है वहाँ पे जो बिल्कुल मायूस है, चुपचाप बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, बिल्कुल अलग थलग, दूसरों से बिल्कुल अलग थलग नज़र आता है वो। आमतौर पे गार्जियन इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये एक बीमारी है जिसे ऑटिज़म कहते हैं। इन दिनों ऑटिज़म कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। उसकी एक वजह मोबाइल भी है। बहुत सारे गार्जियन खुद आज़ाद रहने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। अभी मैं एक ऐसे सेंटर पे हूँ जहाँ पे बच्चों के ताल्लुक़ से जो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, या ऑटिज़म के ताल्लुक़ से और जो कुछ प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ होती है उसका यहाँ पे तसल्ली बख्श इलाज होता है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, ऑटिज़म के स्पेशलिस्ट हैं। ये इनका सेंटर है जिसका नाम जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो लिखा हुआ होगा, सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग। एक चीज़ मैं आपको इसका एड्रेस बता दूँ एग्जैक्ट ये है कहाँ पे। अबुल फजल इनकलेव में 3 नंबर पे आपने मुग़ल होटल देखा होगा, ठीक उसके पास ये है। और अगर आप उससे पहले 3 नंबर का जो कट है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हिंद गुरु एकेडमी का सेंटर है। उससे जब आगे जाएंगे तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक यहाँ पे है। अगर आपको भी लगता है आपका बच्चा कुछ इस तरह की बीमारियों का शिकार है, कुछ आपको लगता है कि वो नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा है दूसरे बच्चों से, तो देर मत कीजिए, फ़ौरन ही इनसे ज़रूर मिलिए। इनका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इनसे मिलिए, अपने बच्चों की परेशानी बताइए। हो सकता है आपके बच्चों की परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाए। अगर आपने देर कर दी हो सकता है कुछ मसला और ज़्यादा पेचीदा हो जाए। इन दिनों ऑटिज़म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ज़रा शॉर्ट में मुझे ये बताइए ऑटिज़म है क्या चीज़? मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। दरअसल मोस्टली हम देख रहे हैं बच्चों में फ़ोन का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ोन दिखाते हैं, जिससे वैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ऑटिज़म, तो उसमें वर्चुअल ऑटिज़म होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर एक सही एज में आपको बताना चाहूँ तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं 18 महीने से और 22 महीने तक तकरीबन, आप बच्चे को बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि इसी पीरियड में बच्चे में फ़ीचर्स दिखाई देने शुरू होते हैं। अगर ऑटिस्टिक बच्चा है, लाइक आपकी आवाज़ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं है, या पीयर ग्रुप्स में मिंगल नहीं होता है, या कहीं अलग आइसोलेशन चाहता है, आइसोलेट होकर बैठा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर इस तरह के फीचर्स कुछ आपको बच्चे में नज़र आते हैं तो इसके लिए बिल्कुल देर ना करें। इस जैसा मिथ कि इसके तो फादर देर से बोले थे, या इसके मदर भी ऐसा करती थी, या इसके दादा भी ऐसा करते थे, ये सारे मिथ्स हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चा लेट हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले अगर आपके बच्चे में इस तरह के कुछ भी फीचर्स नज़र आते हैं तो आप फ़ौरन कंसल्टेशन लें, आपको एक सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जितना जल्दी ऑटिज़म डायग्नोस हो सकता है उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, उतनी अच्छी रिकवरी के चांसेस होते हैं। जितना डिले होगा उतना इलाज लंबा होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम आम ज़बान में समझें, आम लोगों के लिए, आमतौर पे गार्जियन यही बोलता है हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। तो कितनी उम्र तक अगर बच्चा नहीं बोले तो वैसे गार्जियन को आप लोगों से कांटेक्ट कर लेना चाहिए? देखिए, बच्चा बोलना तो तकरीबन 1 साल से शुरू कर देता है,
लेकिन मोस्टली पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स इस बात को ज़्यादा कैरी करते हैं कि नहीं इसके तो दादा देर से बोले थे, 4 साल में बोले थे सर, 3 साल में बोले। तो ये मिथ है। इसमें हमें क्या देखना है, अगर 18 महीने से 22 महीने तक ये फीचर्स आते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं अभी, या इसके अलावा आपको आते हैं बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है, फोकसिंग नहीं है, अटेंशन नहीं है, सिटिंग नहीं है, सारी चीज़ें बच्चे में डे बाय डे ग्रो होने लगती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं। बेहतर इलाज जो होता है वो बेहतर डायग्नोसिस एंड अर्ली डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम भी कम आती हैं और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों बच्चे ट्रीट किए हैं। मैं यहीं जामिया नगर में सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर मोहम्मद आबिद अली, जो पिछले 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़ारों बच्चों को देख चुका हूँ और हमारी बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रही हैं। इसके अलावा मैंने एक बड़ी जानी मानी हस्ती थी ऑलमोस्ट, जो अलीगेरियन है वो जानते भी होंगे, फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रहमान। तो महमूद रहमान साहब को भी एक लास्ट टाइम में ब्रेन स्ट्रोक आया था, थोड़ा स्लरिंग स्पीच थी, तो उनको भी हमने ट्रीट किया था। एक रिटायर्ड IAS थे अशोक पाहवा, वो भी उनको स्ट्रोक आया था तो उनको भी हमने ट्रीट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास IBS में भी मैं वर्किंग हूँ, सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग के नाम से मेरा यहाँ क्लिनिक भी है जामिया में। तो हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज बहुत हैं। बट डॉक्टर मैं यहाँ एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि आपके जो मरीज़ हैं वो पोलैंड के भी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ नाइजीरिया के भी दिख रहे हैं, तो क्या बाहर के लोगों का भी इलाज किया? एग्जैक्टली। दरअसल हमें लोग सर्च कर लेते हैं वेबसाइट से, और मैं पिछले IBS इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन लाजपत नगर हॉस्पिटल है, उसमें मैं पिछले तकरीबन 12 साल से वर्किंग हूँ। तो वहाँ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, वही लोग हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, हमें इंटरनेट से लोग सर्च भी कर लेते हैं जो हमारे डायरेक्टली हमारे पास क्लिनिक पर भी आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी, हम तकरीबन सभी का इलाज करते हैं। नॉट फॉर स्पेशल चाइल्ड लाइक स्टैमरिंग है, मिस आर्टिकुलेशन है, क्लैरिटी नहीं है स्पीच में, स्लो लर्नर हैं, या ऑटिज़म है, ADHD, डाउन सिंड्रोम, एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। बट मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अगर कोई भी फीचर आपके बच्चे में थोड़ा एबनॉर्मलिटी मीन्स बच्चे से थोड़ा सा हटके, एबनॉर्मल भी ना समझें अपने बच्चे को, मेरा बच्चा एबनॉर्मल है, बट अगर हरकतें कुछ बच्चे से हटके हैं तो उसका आप इलाज कराएं, उसको एक्सेप्ट करें, उसको मानें मेरे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। देखिए जब आप मानेंगे आपका तभी इलाज होगा। अगर आपको मान ही नहीं रहे किसी बीमारी को तो आपका क्या इलाज होगा? कोई इलाज नहीं होगा, कोई डॉक्टर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। तो बेहतर ये है आप एक्सेप्ट करें, बच्चे को सही टाइम पर डायग्नोस कराएं, कंसल्टेशन के लिए बच्चे को लेकर आएँ हमारे पास, या वटेवर जहाँ भी आपकी मर्ज़ी है आप लेकर जाएं। मेरी अपील आपसे यही है कि बच्चे को वक्त रहते हुए दिखाएं। बहुत से गार्जियन आपके पास भी आते होंगे और जगह भी जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते भी हम लोग, तो गार्जियन सब्र नहीं करता। गार्जियन कभी कभी कहता है यार 2 महीने से जा रहा हूँ, 3 महीने से जा रहा हूँ, वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे आप? कब तक उनको वेट करना चाहिए? कितने चांसेस रहते हैं? कितने दिन तक उम्मीद रहती है? इतने दिनों के बाद इंशाल्लाह बच्चा बेहतर हो जाएगा? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। देखिए सपोज़ अगर बच्चा हमारा 3 साल का है तो 3 साल का ख़राब काम 2 महीने 3 महीने में रिकवर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस, अगर आप मान रहे हैं मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है और पेशेंस है तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिकवर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता रिकवरी ना हो, बट डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, थोड़ा सा वक्त लगता है। रिजल्ट्स आप तो 2 महीने 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आने लगते हैं, बट प्रॉपर रिकवरी के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बेहतर यही है कि आप पेशेंस रखें, कंसल्टेशन लें, क्लिनिक में आएँ। थेरेपी हमारे यहाँ अंडर द वन रूफ अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन, फिजियोथेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी, जिसे आजकल लोग कहते हैं ABA थेरेपी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है वो, अर्ली इंटरवेंशन, ऑल ओवर सारी थेरेपीज़ हमारे यहाँ अंडर द वन रूफ अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि अगर आपके सराउंडिंग्स में, आपके रिलेटिव्स में या नेबर्स में या आपके खुद के घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आपको उसको वक्त रहते हुए ज़रूर कंसल्टेशन लें। अदरवाइज़ इतनी लेट हो जाते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रोते हैं बैठकर। तो ये मत, आप वक्त से सिर्फ इलाज कराइए। ऑटिज़म को लोग कहते हैं क्योरेबल नहीं है, बट मैं नहीं मानता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने सही वक्त पर सही डायग्नोसिस लिया है एंड सही ट्रीटमेंट लिया है, इम्पॉसिबल। रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ना हो ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम नहीं मानते कि रिकवर नहीं होगा। हाँ, डिले अगर हो जाए 10 साल का, 12 साल, 15 साल का, तो ये आप भी जानते हैं 10 साल, 12 साल की, 15 साल की प्रॉब्लम 2 दिन या महीने, 6 महीने में ठीक नहीं होगी, टाइम लगेगा।
बहुत अफसोस की बात है कि बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ख़ास बात है कि आपके ओखला में ही ऑटिज़म को क्योर करने का एक सेंटर है। मैं आपको बता दूं, ऑटिज़म के लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम क्लिनिक है। हो सकता है बहुत से लोग क्लेम करते हो कि हम इलाज करते हैं, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑटिज़म का इलाज करते हैं। ऐसी कई आर्टिकल आ चुकी हैं, ख़बरें आ चुकी हैं कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा इस बीमारी के शिकार हैं, लेकिन उनका इलाज सही से नहीं होता। तो जो ख़ास तौर पे ओखला के लोग हैं, जामिया के नगर के लोग हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि आपके अबुल फजल इनकले में भी 12 साल से एक सेंटर चल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई बच्चा या आपके जानने वालों के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में कोई बच्चा ऐसा है जो आपको लगता है कुछ दूसरे बच्चों से वो अलग हरकत कर रहा है, देखिए अपने बच्चों को कभी भी अब नॉर्मल मत कहिए। अब नॉर्मल कोई बच्चा नहीं होता, उनको स्पेशल, गवर्नमेंट भी कहती है स्पेशल बच्चे कहिए, इनको स्पेशल बच्चे कहिए आप। तो आपको भी लगता है अगर कोई बच्चा कुछ अलग हरकत कर रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर साहब के यहाँ आइए और इनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ इनके यहाँ ही इलाज करवाइए, इनके यहाँ ज़रूर आइए, हर हाल में आइए ऐसा नहीं, लेकिन मैं एक बार आने के लिए आपको ज़रूर कहूँगा, एक बार आप इनके पास ज़रूर आइए। अगर आपको लगता है इनका इलाज सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर कंटिन्यू रखिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा अगर कोई परेशानी में मुब्तला है तो वो ज़रूर दूर होगा। My child has shown a good improvement. Earlier he just used to repeat whatever we said. He just repeat. But now I'm taking the therapy session since last 8 months and I have found very good improvement to my child. So I'm very much satisfied and I would suggest to all the parents that come here for the treatment but with the patience. Patience is very important. All you need is patience. Without patience, the improvement cannot be done. मेरा बेटा था यहाँ पे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम थी, उनकी रिस्पांस में प्रॉब्लम था। तो पिछले 1.5 मंथ से ही इज़ कमिंग है, तो अभी वो सेशंस ले रहे हैं अभी हम, और हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है उसके अंदर ना। ही इज़ रिस्पॉन्डिंग, ही लिसन्स टू अस, और जो भी हम चाह रहे हैं कि जिस ट्रैक पे हो, जिस रास्ते पे हो इम्प्रूवमेंट के, वो दिख रहा है हमें, वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने सही डिसीजन सही टाइम पे लिया है, क्योंकि शायद अगर कुछ टाइम बाद डिसीजन लेते तो शायद देर हो जाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डेवलपमेंट डिले है, और इसको एज ए पेरेंट्स हमने एक्सेप्ट किया है, एज ए फैमिली हमने एक्सेप्ट किया है। और सिर्फ ये 1 घंटे के सेशन से नहीं, इसमें हम सबको एज ए टीम इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। और हम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं जो थेरेपिस्ट हैं वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सजेशंस देते हैं, गाइड करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट कि बच्चा हमारा सही ट्रैक पे और इम्प्रूव कर रहा है। मैं पहले आदिल सर का थैंक्स बोलूँगा कि जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया और उन्होंने अच्छा रहबरी किया कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे लाएं, और उससे बहुत फ़ायदा मिला हमें। अभी मैंने 27 नवंबर को यहाँ पे आया था, पहला वो अपॉइंटमेंट था, और अभी 17 दिन हो रहा है। 17 दिन में माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है, मतलब जैसे कि लार और गिरना बंद हो गया। जो हम लोग को बहुत पैनिक सिचुएशन था, कहीं भी ले जाते थे तो लार गिरता था तो एक ऑड फील होता था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अच्छा लगा। और बाकी पैर हाथ में चलने में भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है धीरे धीरे। सर का और यहाँ के टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक अच्छे रहबरी किया और एक अच्छा गाइडेंस दिया।